दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा ही लोकप्रिय है कि राजनीति क्या है। वैसे तो राजनीति के बारे में हमारे यहाँ चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर कोई इसमें पारंगत अपने आप को समझते हैं। और इस शब्द का प्रयोग अक्सर सभी लोग अपनी बातों में क्या करते रहते हैं। लेकिन मैं जो इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ वह एक सनातन व्याख्या है, एक आध्यात्मिक व्याख्या है कि आखिर राजनीति शब्द जो है इसका सही माने में क्या अर्थ है। तो चलिए इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या शुरू करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये गुण प्रकृति के हर एक तत्व में, जब हर एक तत्व में है तो इंसान में भी हो। तो यह एक अलग व्याख्या है कि ये तीनों गुण किस किस रूप में प्रत्येक तत्व में है, एक एक कण में, एक एक परमाणु में और इस पूरे ब्रह्मांड में। अभी हम इसकी व्याख्या इंसान के अंतर्गत जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, उसी के संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे। तो जिस तरह के सतोगुण जिसके अंदर है तो उसकी के अंदर सतनीति है, और जिस इंसान के अंतर्गत रजोगुण है वो राजनीति उसके अंतर्गत है, और जिसके पास तमोगुण के बाहुल्यता है, अधिकता है, वो तमोनीति पर चलता है। अब देखिए, एक गुण तीनों सबके पास है, लेकिन सतोगुण की प्रधानता जहाँ होती है तो सतोगुणी हो गया, रजोगुण की प्रधानता है तो रजोगुणी हो गया, और तमोगुण की प्रधानता है तो तमोगुणी हो गया। तो इसी तरह सत्यनीति है, राजनीति है और तमनीति है। अब सत्यनीति क्या है? सत्यनीति है कि सत्य की नीति यही है कि व्यक्ति अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, सभी के लिए उसका जीवन है। उसके लिए उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसके जीवन का महत्व सिर्फ इतना ही है कि उसके संपर्क में जितने हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई दूसरे जीव हो या प्रकृति के पूरे पर्यावरण हो, सब के लिए उसका जीवन है। उसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई महत्व नहीं है उसके अपने जीवन में। तो वो हो गया सत्य नीति हो गया। और तम नीति हो गया इसके एकदम उलट। तम नीति में आ गया कि व्यक्तिगत स्वार्थ ही सब कुछ है। यानी कि अगर उसके स्वार्थ के आड़ में अगर उसका बच्चा यानी उसका बेटा
या उसका बाप या उसका भाई या उसकी पत्नी या उसके परिवार के अन्य लोग या उसके आस पड़ोस, उसके मित्र बंधु, कोई भी आते हैं, अगर उसके स्वार्थ के आड़े में आएंगे तो वो उनको खत्म कर देगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर वो देख नहीं सकता है, वो सोच नहीं सकता है, और उसी के अनुसार ही वो दूसरों का आकलन करेगा कि दूसरे उसके लिए कितने फायदेमंद है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेता है। और वो चाहे उसके रास्ते में, उसके व्यक्तिगत स्वार्थ के रास्ते में समाज आ जाए, उसके व्यक्तिगत स्वार्थ के रास्ते में राज्य आ जाए, राष्ट्र आ जाए, पूरी पर्यावरण आ जाए, उस सब को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके लिए सर्वोपरि है उसका स्वार्थ, उसका स्व। क्लियर? अब एक हो गया सत्य नीति, एक हो गया तम नीति। हम लोग को चर्चा किस पर करना है? राजनीति पर। तो राजनीति जो है यह रजोगुण से प्रभावित है। तो इसमें क्या है? इसमें है कि व्यक्ति का अपना स्वार्थ है, वो अपने हित के लिए भी काम करता है, लेकिन अपने हित के रास्ते में अगर परिवार की बात अगर आ जाती है, अब परिवार में उसके बच्चे हुए, माता पिता हुए, अगर पूरे परिवार का हित वो देख रहा है और उस समय उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आता है, तो परिवार के लिए वो अपना हित को दरकिनार कर सकता है। ये है राजनीति। और अगर समाज के लिए अगर वो सोच रहा है, तो समाज के विषय में वो सोचते हुए समाज के हित में काम कर रहा है, उस समय उसके परिवार का हित आड़े आता है, तो वो अपने परिवार के हित को हटा सकता है, उसको परे कर सकता है। और इसी तरह से अगर वो राज्य के बारे में सोच रहा है, तो अपने समाज के हित को बलिदान कर सकता है। राष्ट्र के बारे में सोच रहा है तो राज्य के हित को बलिदान कर सकता है। और पूरे पृथ्वी के बारे में सोच रहा है तो अपने राष्ट्र के भी हित को नज़रअंदाज करके पूरे पृथ्वी के बारे में सोच सकता है। इस तरह की जो नीति पर चलता है वो होता है राजनीति। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि राजनीति शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में वो है, उस अर्थ में इसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं समाज में। आप देखते होइएगा कि राजनीति, बड़ा राजनीति कर रहा था, आजकल देखा तो नहीं, बड़ा राजनीति होता है। अब यहाँ राजनीति का मतलब क्या होता है? यानी कि अपना स्वार्थ। आप यहाँ पर, हम लोग यहाँ देखते हैं जो राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि कोई कह रहा है कि हाँ, अरे वो खाली राजनीति करता रहता है। तो राजनीति करने का मतलब कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। वहाँ उसका सेंस यही है। जो व्यक्ति इस राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहा है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित के बारे में कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जो है, जो वास्तविक अर्थ है राजनीति का, उस राजनीतिक अर्थ का वो अनादर कर रहे हैं। वो तम नीति है। और तम नीति जो है वो एक आपराधिक नीति हुई कि आप अपने स्वार्थ में किसी दूसरे का बलिदान कैसे कर सकते हैं। आप अपना बलिदान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का हक आप कैसे छीन सकते हैं? दूसरे की आप हत्या कैसे कर सकते हैं? दूसरे के साथ आप किसी प्रकार का अव्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो ये जो नीति है दूसरों के साथ दूसरे का अहित करने का, तो यह राजनीति नहीं है। हाँ, राजनीति में चार चीज आते हैं।
देखिए साम दाम दंड भेद ये सब नीति आती है, लेकिन अब साम दाम दंड भेद का मतलब क्या हुआ? साम मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना हित है या समाज का हित है या राज्य का नीत है या राष्ट्र का नीत है, हित है, और उसके लिए आपको कुछ करना है और उस कार्य में आपको समस्याएं आ रही है, तो आप उस चीज़ को साम का मतलब होता है कि समझा बुझा कर आप अपने को अपने फेवर में उसको ला सकते हैं, या आप उसको कुछ रिश्वत दे के आप काम करा सकते हैं। अब रिश्वत आप दे रहे हैं तो दूसरे का हित भी तो हो रहा है ना, उसका हित सध रहा है और उसके आधार पर आप अपना काम करा ले रहे हैं। हाँ, दूसरे का अहित का मतलब क्या हुआ? माने कि दूसरे का इतना बड़ा हित ना अहित ना हो जाए कि जैसे कि दूसरे का हम हत्या करा दे, दूसरे को खत्म कर दें, तो ये सब चीज़ नहीं है, ये सब राजनीति नहीं है। हाँ, आप किसी को पैसा दे के आप अपना काम करा ले रहे हैं, तो यह एक प्रकार के उससे आपका भी हित सध गया, जो दूसरा है उसका भी हित सध गया, आपका काम निकल गया। ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। दंड, दंड का मतलब यह नहीं है कि दंड का मतलब किसी को गोली मार दे। दंड का मतलब है कि आप अगर किसी के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लिए, अबे ठीक है भाई, आप अगर हमारा नहीं काम कर तो आपसे हम बात नहीं करेंगे, हटे। आपसे अगर मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है तो हम आपको फ़ायदा नहीं पहुंचने देंगे। आप हमसे जो फ़ायदा पहले से ले रहे थे तो हम उसको फ़ायदा को अब आपको नहीं देंगे, तो ये दंड प्रकार का हो गया। और भेद कि हाँ, किसी के बारे में आपका हमारे साथ जो संबंध था, हमको जानकारी है, तो उस जानकारी का हम फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा, आपके बारे में हम किसी दूसरे से पता कर लेंगे, कि इस तरह का कार्य करना वो राजनीति के अंतर्गत आता है। हाँ, लेकिन अब षड्यंत्र करना, जब ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, और उसके तहत किसी का की हत्या करवा देना, किसी का लूट लेना, तो अब इस तरह के अगर आप प्रवृत्ति में हैं तो ये तो राजनीति नहीं है, या तो तमनीति है, तमोनीति हो गया। और यही वो जो है वो अपराध की श्रेणी में आ गया। तो आज के डेट में जो हम लोग जो देख रहे हैं और जिस राजनीति शब्द का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो राजनीति अर्थ में नहीं है। जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो समझिए कि वो एक अपराध नीति या तमोनीति में परिवर्तित हो चुका है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी भी सही मायने में राजनीति कर रहे हैं, तो उनको अंग्रेजी में एक शब्द है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन, तो स्टेट्समैन उनको कहा जाता है राजनेता। सही माने में वो हुआ राजनेता। जो अंग्रेजी में उसका माने पॉलिटिशियन नहीं है, उसका नाम है स्टेट्समैन, यानी कि वो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, अब राष्ट्र के लिए छोटे मोटे जो बलिदान हैं, उसका अपना भी अगर अहित हो रहा है तो अपने अहित को भी वो स्वीकार कर लेगा। अपना व्यक्तिगत, अपना पारिवारिक अगर स्वार्थ पर अगर उसको चोट पहुंच रही है, लेकिन राष्ट्र का काम हो रहा है, राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि है, तो वो उसके लिए तैयार है, उसके लिए वो बलिदान दे देगा। तो खुद को भी अगर बलिदान देना पड़े, खुद का को भी त्याग करना पड़े, तो वो त्याग करेगा अपने राष्ट्र के लिए। तो वो स्टेट्समैन होते हैं। अब जैसे कि कोई ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, तो क्या हुआ? तो उस समय अपने राष्ट्र की भी हित को वो नज़रअंदाज करता है कि नहीं, कि इससे जो है पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा, विश्व सही रहेगा। तो इस नीति पर जो लोग चलते हैं वही राजनेता है, और यह जो नीति है वही राजनीति है। तो चलिए मित्रों,
आज जो ये राजनीति शब्द का मैंने आध्यात्मिक व्याख्या किया, आगे जो सत्य नीति है या तमो नीति है, इसकी भी व्यापक व्याख्या की जा सकती है। तो इस तरह के टॉपिक्स पर फिर हम लोग मिलते रहेंगे। अगर मेरा ये व्याख्या अगर आपको सही लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप उस पर कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।